हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। डेट एक्सटेंड हो चुकी है, काफी बच्चे परेशान हैं कि डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। ये अगर आप पॉजिटिव ले लें तो बहुत अच्छा है, एक समय आपको मिला है, यानी कहीं ना कहीं एक मौका आपको दिया गया है। स्पेशली मैं कहूंगी उन बच्चों को ये मौका दिया गया है क्योंकि प्राविधिक सिर्फ 2022 जो वाली जो वैकेंसी थी इसमें वो लोग बैठ सकते हैं। आगे आने वाली फ्यूचर में जो भी वैकेंसी है यूपी के अंदर, उनमें यूपी क्योंकि बाहर तो अवेलेबल बाहर तो था ही नहीं प्राविधिक, तो वो लोग इसमें जो है प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर लीजिएगा। ये लास्ट चांस है उनके पास, तो जो समय आपको दिया गया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। यानी जहां पर आपको लग रहा था कि आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है या आपने ये प्रिपरेशन नहीं की है तो उसको तैयारी कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड और करूंगी कि किस तरह के प्रश्न आपको इस वाले एग्जाम में आ सकते हैं, करंट कितना आएगा और जो आपका ओल्ड लेवल है वो कितना आएगा। तो पहले एक चीज मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, देखिएगा ये मेरे पास बुक है, मैंने आपको बताया था सीटेट की, ठीक है। सीटेट का क्योंकि जो है आप लोग अब जरूरत तो पड़ती है सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है आज मेरे पास सोशल साइंस है एंड सोशल स्टडीज की जो बुक्स है 6 to 8 स्टूडेंट के लिए है। इस पर 50% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। मैंने लिंक नीचे मेंशन कर दिया है। जो भी जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है, और मेरे पास क्योंकि अभी बीएड के लिए भी क्वेरी है, बीएड पर भी मैं बनाऊंगी आप लोगों की बुक्स। तो ये बुक्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम में है पूरा और इधर हिंदी में भी है, दोनों में दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को ये बुक्स चाहिए होगी वो लोग ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें जो लेवल है आप लोगों का, यानी जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि करंट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा। तो करंट को मैं कहूंगी बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा। देखिएगा यूपी में जो प्रश्न आते हैं ना आपको, वो किस तरीके के आते हैं तो वो सबसे पहले मैं देखिएगा यहां से बता देती हूँ आपको। यानी एक तो यूपी में जो प्रश्न आता है आपका, वो कभी भी आप देखेंगे आपको पिक्चर्स नहीं आएगी, ठीक है, पिक्चर नहीं आएगी, ठीक। जैसे आप देखते हैं केबीएस में पिक्चर आती है, एमआरएस में भी पिक्चर आई थी, यूजीसी में भी पिक्चर आती है, डीएसएसपी में भी पिक्चर आती है, बट इसमें आपकी कोई पिक्चर नहीं दी जाएगी जिससे आपको पिक्चर देख के पूछा जाएगा। यानी पेंटिंग नहीं आएगी, ठीक है। पेंटिंग जो आएगी वो लिखित रूप में ही पूछा जाएगा, जो भी आएगी क्वेश्चन में आएगी, पिक्चर बन के वो इमेजेस नहीं आएगी जिससे आपसे पूछा जाए। सेकंड क्या है, अब बात आती है करंट को लेकर कि करंट कितना आ सकता है। तो देखिएगा यूपी में करंट बहुत ज्यादा नहीं आता है। जैसे मैं कहूं अभी 2025 वाला करंट आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं। आप पिछले इतने पेपर को स्टडी करिएगा जितने अभी तक हुए हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे, यदि मैं कहूं पिछले 2 साल के पेपर को स्टडी कर लीजिएगा, जो प्रीवियस 2 पेपर हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, आप देख सकते हैं करंट वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, उससे पहले के 1 या 2 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, यानी इस 1-2 साल पहले के क्वेश्चन पेपर का मेरा मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं ये 2022 की वैकेंसी थी, तो 2022 से लेकर आप लोगों का यहां से आप 24 तक के क्वेश्चन पेपर इसमें जितने हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जितना इस बीच का करंट आता है उसको आप कर सकते हैं, वो आएगा। 24 भी रेयर होता है, लेकिन 24 को मैं कहूंगी तैयार कर लीजिएगा, 25 नहीं आता ज्यादा, ठीक है। जो चीजें 24 में हो गई है उनको आप कर लीजिएगा। इससे प्रीवियस काफी पूछा जाता है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। एक चीज और है यहाँ पर, ठीक है, मंदिर वास्तुकला स्पेशली आप लोग करिएगा इसको, ये आएगा। मंदिर वास्तुकला से कुछ प्रश्न आते हैं आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रश्न कौन कौन से हैं, तो वो प्रश्न है जैसे कि जो मंदिर वास्तुकला है उनकी शैलियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह की शैली कौन सी बनाई गई है उनकी पहचान बेसिकली आपको करनी है। सेकंड चीज है इसमें आप लोगों की मंदिर वास्तुकला में किसके शासन काल में कौन सा मंदिर बना है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा है कब बना है, किस वर्ष बनाया गया है, शैली इंपॉर्टेंट है, किस पत्थर से बनाया गया है, किसको समर्पित है, ठीक है। ये चीज भी है कि किसको समर्पित है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे आप लोगों ने यूथ किया है बेसिकली, तो यूथ में नीचे डिटेल भी दी हुई है, सबने यूथ किया हुआ है। यूथ और घटना चक्र मैंने देखा सबसे पहले बच्चे निकालने की कोशिश करते हैं, इवन बुक्स को छोड़कर यूथ और घटना चक्र निकालते हैं। एक चीज और करेंगे साथ साथ, इनके साथ प्लस में जितने ऑल ओवर स्टेट आपके क्वेश्चन पेपर हैं, इवन यूजीसी नेट इंक्लूडेड आप लोगों का, उसको भी करिएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी पेपर तो नहीं आता है इसका कि आपको पेपर क्वेश्चन को बहुत घुमा के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन आपका क्या है, एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जो यूजीसी नेट में कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ना, जैसे कि मैचिंग का हो गया आपका, जैसे कि आपका तर्क वितर्क वाले भी कुछ इजी से क्वेश्चन उसमें होते हैं, उनको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे नंदलाल बोस से सती से संबंधित चित्र आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको यूजीसी नेट से भी मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को स्टडी करते रहना है अभी, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, मान के चलेंगे। इन 2 मंथ में स्पेशली जो बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे कि हमने इन क्वेश्चंस को स्टडी नहीं किया है, स्टडी करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था, उस तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये तो हुआ आपका एक तरह से चैप्टर वाइज। अब क्योंकि आर्टिस्ट भी बचते हैं, आर्टिस्ट को भी आपको स्टडी करना है, जो ज्यादा मतलब जैसे कि आधुनिक कलाकार हैं, समकालीन कलाकार हैं, बंगाल शैली ऑल ओवर आपको पूरी कर लेनी है। बंगाल शैली से अलग आधुनिक समकालीन जो बहुत ही पहुंचे हुए कलाकार हैं, उसमें आप वर्तमान कलाकार को करेंगे। जो करंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कलाकार से वो यही आते हैं। जैसे कि वर्तमान जो कलाकार हैं, अवधेश मिश्र हो गए आपके, इस तरह से संजू दास हो गए आपके। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है आपके, ग्राफिक आर्टिस्ट काफी पूछ लिए जाते हैं आजकल, तो ग्राफिक आर्टिस्ट को भी साथ साथ आप लोग करेंगे। मूर्तिकार कौन है, उनको भी आप लोग कर लेंगे। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों की बहुत काम आ सकती हैं, और ये दोबारा मौका जो आपको मिला है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि कुछ बच्चों को अभी यही नहीं पता था ना कि एग्जाम की डेट, क्योंकि काफी लोगों को इसमें जो है डाउट हो रहा था कि जो आपकी एग्जाम की डेट मई में दी हुई है, वो मई वाली कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाएगी, और वो हो भी गई। तो अभी श्योर नहीं थे बच्चे, और श्योर नहीं थे तो उनको एक मौका मिल गया। बाकी आप सबको भी एक मौका मिल गया है कि अपनी प्रिपरेशन का एक बार खुद से टेस्ट ले लिया जाए, खुद से एनालिसिस कर लिया जाए, क्योंकि खुद से एनालिसिस किया हुआ ज्यादा बेटर होता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर होती है। और अब आप कोशिश करिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन कर सकते हैं, उतना रिविजन पर फोकस करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।